Hello, students. Welcome to Shikshak, a platform which is exclusively dedicated for the preparation of IAS and JKS. Here we'd be starting with the interpersonal skills topic, and this is the very first video on it. We'd be discussing the very basics of communication in this video. First of all, we should know what communication is. क्या होता है communication? See, the definition says that communication is a process of exchange verbal and non-verbal messages. किसी भी तरह का मैसेज है आप उसे एक्सचेंज कर रहे हो, इट कैन बी इन अ वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म. व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ मैसेज. डेफिनेटली अगर एक मैसेज होगा आप एक मीडियम चूज़ करोगे और ताकि आप उसको सेंडर तक पहुंचा सको. The second is, it is essential that this message must be understood by the recipient in the same terms. One of the most important thing, communication is not just कि आपने अपने मैसेज को बस बता दिया है, आपने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से रेसिपिएंट को समझ में भी आना चाहिए. Only then the communication is said to be complete. If this is not done, if this process is not followed, then there is no point of saying that the communication is complete. Next is, he must respond within a time frame. एक definite time frame होता है in which the person who is receiving the message is expected to give the feedback. क्या होता है feedback कि उसे वो message समझ आया या नहीं आया, and accordingly he is required to reply. Thus communication is a two-way process, right? Why it is two-way process? एक ने मैसेज भेजा, दूसरे ने रिसीव किया और उसको फीडबैक दिया. Therefore it is known as two-way process and it is incomplete without a feedback. As I said कि बिना फीडबैक के communication incomplete है. So from the recipient to the sender on how well the message is understood by him. So this is all about communication. छोटी सी definition है, but this definition covers all the essential points of communication. Now next we'll be studying elements of communication. See, here you need to differentiate between elements and components. दोनों अलग अलग होते हैं. अभी हम elements की बात कर रहे हैं. मीन्स जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट करते हो, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मैंडेटरी होती हैं. द वन इज सेंडर. हु इज़ अ सेंडर? सेंडर वो होता है जो अपने मैसेज को कन्वे करता है, जिसके अंदर इंटेंशन होती है कि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पास करनी है. सेकेंड इज़ योर आइडिया. व्हाट इज़ आइडिया? आइडिया इज़ द सब्जेक्ट मैटर. एक आइडिया आपके माइंड में क्रॉप अप हुआ, दैट बिकम्स योर सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज़ का मैसेज आप भेजना चाहते हो. नेक्स्ट वी हैव एनकोडिंग. व्हाट इज़ एनकोडिंग? एनकोडिंग इज़ जो भी आपके थॉट प्रोसेस, जो आइडियाज़ थे, अब आप उसको एक टैंजिबल फॉर्म दे रहे हो, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हो कि आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा. सो दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइनिंग ऑफ द मैसेज. दिस इज़ नोन एज डिज़ाइनिंग ऑफ द मैसेज. देन वी हैव द कम्युनिकेशन चैनल. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल? सी, देयर आर डिफरेंट मीडियम्स जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को भेज सकते हो. It can be in like you can convey your message through telephone, you can use internet, or you can personally go. So the communication channel, what is the communication channel? It is how you transmit the message. किस तरीके से, ज़रिया क्या है आपका ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज. Then we have receiver. Receiver is the final I would say the person who receives the message, जिसके लिए आपने इतना प्रोसेस डिज़ाइन किया, जिसके लिए आपने आइडिया इनिशिएट किया, वो मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंच गया, दैट डजंट मीन कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट है. नेक्स्ट वी हैव डिकोडिंग. अब जैसे सेंडर ने अपने आइडियाज़ को एनकोड किया था, रिसीवर उसे समझ के उसे क्या करेगा? डिकोड करेगा. मीन्स वो अपने आप को वो किसी भी तरीके से डिकोड कर सकता है. हाउ ही कैन डिकोड? ही कैन ईदर यूज़ मैसेज या फिर सिंबल भी यूज़ कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन डी. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डिकोडिंग? डिकोडिंग का मेन पर्पस होता है कि उसे मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है. जो भी सेंडर ने भेजा उसे समझना है, उसमें से वॉट एवर मीनिंग इज़ बीइंग अंडरस्टूड, ही हैज़ टू एक्सट्रैक्ट दैट. एंड द लास्ट वन इज़ योर फीडबैक. फीडबैक क्या है? इट इज़
इंश्योरिंग, क्या इंश्योर करना कि जो मैसेज आपने भेजा है वो उसी तरीके से रिसीवर को समझ आया है या नहीं. सो दीज आर द मोस्ट important elements of communication process. So let's proceed to the next slide. Now the next one, the main components of communication process. इससे पहले हमने एलिमेंट्स किया था. मैंने आपको बोला था प्लीज़ डिफ्रेंशिएट. एलिमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ द कॉम्पोनेंट्स में हम सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट इज कि आप कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट टेक्स प्लेस. नाउ व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? किस चीज़ पे बात हो रही है, दैट इज़ योर कॉन्टेक्स्ट. एंड नेक्स्ट वी हैव सेंडर एंड और एनकोडर. नाउ सेंडर एंड एनकोडर इज़ वन एंड द सेम पर्सन. यही है जिसने मैसेज को इनिशिएट करना है. ये कैसे इनिशिएट कर सकता है? ही और शी कैन यूज सिंबल, ग्राफिक और विजुअल एड्स. जो भी उसने थॉट अपने माइंड में सोचा उसको एक फिजिकल फॉर्म दे रहा है. वो फिजिकल फॉर्म कैन बी इन रिटन फॉर्म, विजुअल फॉर्म, ग्राफिक फॉर्म, ताकि सेंडर को वो भेज सके. एंड देन इज़ द मैसेज कंटेंट. क्या आप मैसेज भेजना चाहते हो? दैट इज़ योर. This is actually the process where the communication begins. Then we have medium. Medium है channel. जिस भी channel से आप उसको भेजना चाहते हो. So medium is exchange or transmit the message. क्या क्या channels हो सकते हैं किसी को मैसेज भेजने के लिए? See, we can have written medium. रिटन में आप किसके लिए चूज़, जहाँ पे आपको किसी चीज़ का प्रूफ रखना है वहाँ पे आप रिटन यूज़ करते हो. इफ़ यू आर कन्वेइंग एन इनफॉर्मल मैसेज आप ओरली भी उसे बोल सकते हो. नेक्स्ट वी हैव रेसिपिएंट और डिकोडर. रेसिपिएंट और डिकोडर अगेन वन एंड द सेम पर्सन. ये डिसाइड करता है, ये जो भी इसने मैसेज सेंडर ने उसे भेजा है वो अपनी लैंग्वेज में जितना वो समझ सकता है उससे वो डिकोड करता है. इसीलिए इसे हम डिकोडर कहते हैं. And the last one is your feedback. Feedback, see, elements and components थोड़े बहुत मिलते जुलते ही हैं. The only thing is that context is not there in elements, which is there in component. So feedback is the main component of communication process as it permits the sender to analyze the efficacy of the message. Efficacy is what? Efficacy is efficiency. आपने मैसेज, आपके माइंड में एक आइडिया आया, आपने उसको एक टेंजिबल फॉर्म दिया, एक फ़िज़िकल फॉर्म दिया, उसका मैसेज बनाया और भेज दिया. रेसिपिएंट ने उसको डिकोड किया, समझा, लेकिन किस हद तक समझा है, जैसे आपने भेजा वैसा ही समझा या नहीं समझा, वो आपको फीडबैक बताता है. अगर वो उसी तरीके से समझ रहा है, दैट इज़ नोन एज एफिशिएंसी. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. हियर the first one which we'd be discussing is on the basis of communication channel. अब communication channel क्या है कि आप जो भी मीडियम चूज़ करते हो अपने मैसेज को भेजने के लिए, उसके बेसिस पे दो तरह के कम्युनिकेशन है. वन इज़ योर वर्बल एंड द अदर इज़ योर नॉन वर्बल. व्हाट इज़ वर्बल? वर्बल है जहाँ पे आप अपने मैसेज को वर्बली ट्रांसमिट कर रहे हो. मीन्स कुछ कोई भी चीज़ वर्ड से या पीस ऑफ राइटिंग से दे रहे हो. सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कब वो वर्बल है और कब वो नॉन वर्बल है. जस्ट रिमेंबर कि जब भी आप एक्सप्रेशंस यूज़ करते हो, वेन एवर यू यूजिंग एक्सप्रेशंस, वेन एवर यू यूजिंग जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं. इसके अलावा जो बच गया, दैट इज़ योर वर्बल कम्युनिकेशन. दैट मीन्स वर्ड ऑफ माउथ, जब आप वर्बली बोल रहे हो, ओरली बोल रहे हो, इवन पीस ऑफ राइटिंग, रिटन में कुछ दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन ओनली. ओके, ना वर्बल अब फर्दर हमने डिवाइड किया वर्बल कम्युनिकेशन को ओरल और रिटन में. एज आई सेड कि ओरल भी होता है और रिटन भी होता है. ओरल में आप सिर्फ अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को वर्बली बोल देते हो एंड रिटन में आप उसको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में देते हो. सी नाउ इट इज़ इन डिटेल. In oral communication, spoken words are used. As I said, it includes face-to-face conversations. Definitely, आप face-to-face बात कर रहे हो या फिर फ़ोन पे बात करो, that is oral communication. Speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. Advantages क्या? देखो, सबसे पहला एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का ये है कि इसमें आपको इंस्टेंट पता चल जाता है कि आपका मैसेज
रिसीवर को समझ में आया भी है या नहीं. सो दिस इज इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक. मैंने आपसे कोई बात की, आपको वो समझ आई या नहीं आई, आप मुझे इंस्टेंट बता दोगे अगर मैं आपसे फ़ेस टू फेस कॉन्वर्जेसन कर रही हूँ. सेकंड क्या है कि जब आप फ़ेस टू फेस कॉन्वर्जेसन करते हो, सी एट टाइम्स इट इज़ सेड कि वर्ड्स भी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होते जितने आपके जेस्चर्स, जितना आपको फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते. सो फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज दे प्ले अ मेजर रोल. एट टाइम्स क्या होगा कि अगर आपने मैसेज कुछ बोला, कोई भी आपने मैसेज कन्वे किया, आप उसके हाँ या ना आप उसके फेस से ही पता कर सकते हो वेदर द पर्सन इज़ विलिंग और ही इज़ नॉट विलिंग. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ that it doesn't give much time to think. It is very instant. कभी कभी होता है कि हमें टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए कि अगर मैसेज का रिप्लाई करना है, बट नो, इन ओरल कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंस्टेंट. इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड यू हैव टू डू एवरीथिंग. Then we have written communication. Written communication, anything which is given in black and white. जब आप written form में किसी को कुछ दे रहे हो, it can be printed, it can be handwritten. इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिट. किस अब इसके क्या आपके चैनल्स क्या हैं. जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो, आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, आप लेटर, रिपोर्ट, मेमो एक्सेट्रा. सी व्हेन यू आर डूइंग अ रिटन कम्युनिकेशन, you need to have a good hand in vocabulary and grammar, even the writing style, because these are the things which attract the receiver. एंड मैनी टाइम्स जो हम बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स इतने पावरफुल नहीं होते जितना ग्राफिक्स होता है. लुकिंग एट द मैसेज, इफ़ इट इज़ वेल कन्वेड, वेल डिज़ाइंड, यू फील लाइक रीडिंग इट. सो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन में यू नीड टू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन योर वोकेबलरी एंड ग्रामर. अ स्लाइट मिस्टेक may alter the meaning of the message, so you have to be very cautious in this. Advantages क्या है. Advantages written communication की, the major advantage is कि जब आप written form में दे रहे हो किसी को कुछ, आपके पास उस चीज़ का proof होता है कि आपने दिया है. बाकी और भी हम पढ़ते हैं क्या एडवांटेजेस हैं. इसमें है कि मैसेजेस कैन बी एडिटेड. डेफिनेटली जब आप लिख रहे हो या आप टाइप कर रहे हो, आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हो, रेक्टिफाई भी कर सकते हो, और बहुत बार पढ़ के रिवाइज कर सकते हो कि अगर कोई गलती है तो आप उसे सुधार लो. जो भी आपने मैसेज भेजा है आप उसको सेंड और सेव भी कर. लाइक आई सेड, यू कैन हैव अ प्रूफ दैट यू हैव गिवन द मैसेज टू समवन, एंड इट गिव्स रिसीवर टाइम टू फुल्ली अंडरस्टैंड इट एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक. जब रिटन फॉर्म में होता है, अगर उसे कुछ नहीं समझ में आया, वो उसे रिपीटेडली पढ़ के समझ सकता है, एंड देन ही कैन गिव द फीडबैक. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता. लाइक ओरल में क्या होता था, हम मैसेज बोलते थे, मैसेज बताते थे और हमें साथ के साथ फीडबैक मिल जाता था. बट इन दिस मॉडल, इन दिस रिटन कम्युनिकेशन, वी डू नॉट गेट द इंस्टेंट फीडबैक. सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड ऑफ माउथ या फिर ओरल से. बट सी इट डिपेंड्स अपॉन द मैसेज ऑल्सो. कुछ मैसेजेस होते ही ऐसे जो आपको रिटर्न में देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो विच इज़ इंटेंडेड टू मास, जब आप ज़्यादा लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो, वर्बली नहीं दे पा रहे, तो आप रिटर्न चूज़ करते हो. नेक्स्ट वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. लाइक आई सेड, जब आप अपने जेस्चर्स यूज़ करते हो, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, टोन, हमें इसी से पता चल जाता है कि मूड कैसे है, जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसका मूड कैसे है. सो दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन नोइंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेंडर. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेज. वर्डलेस है. We can say that communication other than oral and written, such as gesture, body language, posture, tone of voice or facial expression, is called non-verbal communication. अब इसके हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड. व्हाट इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस इज जो भी सेंडर है जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, हाउ ही हैज़ ड्रेस्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो भी बहुत मैटर करता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस या कोई भी मैसेज को कन्वे करने में. सो क्लोथिंग, यू कैन से
You can also say the hairstyle, neatness. All these things matter a lot. बॉडी लैंग्वेज में वही आ गया आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पॉस्चर, साउंड, वॉइस की टोन कैसी है आपकी, उससे भी मैसेज का पता चल जाता है. अब आप बहुत सैड टोन में बात कर रहे हो, सो वी फील दैट ये समथिंग इज़ फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और द मैसेज इज़ इन नॉट सो गुड. देन वी हैव स्पीच वॉल्यूम, स्पीच की वॉल्यूम कैसी है. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट होगा. नेक्स्ट वी हैव, अभी जो हमने किया था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो था ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. नाउ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. सो द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड देन वी हैव इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल इज़ जहाँ पे आप एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हो. लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? लाइन ऑफ अथॉरिटी इज़ जहाँ पे आपने सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप क्लियर. सो लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको फॉलो करनी पड़ती है. जो भी सीनियर, जूनियर या सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन है वो आपको फॉलो करना पड़ता है. इनफॉर्मल इज़ व्हेन यू आर हैविंग अ वर्ड ऑफ माउथ विथ योर फ्रेंड और एनी पर्सन हु इज़ क्लोज टू यू, जिसके साथ आपकी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, दैट इज़ योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Now it is described, a definition is given. What the definition says: formal communication occurs in formal and official style. As I said, usually professional settings, means उसका ambience होता है वो भी professional होता है, like corporate meetings, conference undergoes in formal pattern. Informal communication, use of slang. Slang क्या होता है? जो short form हम use करते हैं, जैसे मैसेज टाइप करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हम वर्बली नहीं करते, ओरली नहीं करते हैं. सो दैट इज़ स्लैंग लैंग्वेज. या फिर फाउल लैंग्वेज इज़ अवॉइडेड एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ रिक्वायर्ड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ जस्ट लाइक यूर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, है ना, एक कैजुअल सी टॉक. इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर सोसाइटल एफिलिएशन. मीन्स आप जब सोसाइटी में बात कर रहे हो या अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप इनफॉर्मल हो सकते हो. फेस टू फेस बात कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. सी इन दिस टू सम एक्सटेंट यू कैन यूज स्लैंग वर्ड्स ऑल्सो, फाउल लैंग्वेज, क्योंकि जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स वी डू नॉट बॉदर मच अबाउट द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग. डेफिनेटली इट शुड नॉट बी एन अब्यूजिव लैंग्वेज, बट ये स्लैंग्स आप यूज़ करते हो. इट कैन बी डन ओरली एंड यूजिंग जेस्चर जस्ट लाइक the verbal and non-verbal इसमें भी होता है. Unlike formal communication, excuse me, doesn't follow authority lines. ठीक है, फॉर्मल में आपकी authority lines होती हैं. Like immediately you cannot talk to the owner of the company. You need to follow certain lines of authority. आप अपने senior को बोलोगे and then super senior and then the authority line goes on. See, there are different models of communication. बहुत सारे models हैं. There are many models. But यहाँ पे मैं सिर्फ basic model आपसे share करूँगी. There would be a complete video on different models of communication. यहाँ पे सिर्फ basic वाला है. That is linear, one dimensional. One dimensional is where the communication process is just one way. So जो linear model का हम model discuss करेंगे, that would be your Shannon and Weaver method of communication. Now see what is this model. सबसे पहले ये जो मॉडल है ये दो लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया है. वन इज़ अमेरिकन साइंटिस्ट एंड देन इट इज़ मैथमेटिशियन. इसलिए इसको हम मदर ऑफ ऑल दी मॉडल्स भी बोलते हैं. See, a mathematical theory of communication and is also called Shannon-Weaver model of communication. It was designed to develop effective communication between sender and receiver. इस मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था, डैट वाज नोन एज नॉइस. अब ये नॉइस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी. आई वुड टेल, सी दिस ग्राफ. व्हाट दिस ग्राफ सेज, एक सेंडर है
उसने मैसेज को एनकोड किया, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ इट। एनकोडर ने एक चैनल यूज़ किया जिसके थ्रू वो मैसेज को भेज रहा है, एंड देन जिसको भेजा उसने डिकोड किया और वो फाइनली रिसीव कर लिया। इन सब के बीच में एक फैक्टर आता है नॉइज़। नॉइज़ इज़ एक्चुअली डिसरप्शंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मैसेज को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो आप एक स्पीच सुन रहे हो, यू आर इन एन ऑडिटोरियम, पर्सन इज़ डिलीवरिंग द स्पीच, आप सुन रहे हो, बट देन आस पास जो है बहुत हल्ला है जिसकी वजह से जो भी स्पीच है वो आपको क्लियर नहीं है। सो व्हाट इज़ दैट नोन एज? दैट इज़ नोन एज नॉइज़। सो इट कैन बी नॉट ओनली इन दिस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप ईमेल भेज रहे हो, ईमेल भेजते भेजते मे बी आपकी जो कंपैटिबिलिटी है और जिस दूसरे की कंपैटिबिलिटी है विंडोज़ की, उसमें जो वर्ड्स है वो उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से आपने भेजा है। दैट इज़ ऑल्सो अ नॉइज़। सो नॉइज़ इज़ एनी ऑब्स्ट्रक्शन जो आपके मैसेज को ठीक से वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा। इट कैन बी एनी थिंग, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन डिटेल। सो दिस इज़ द बेसिक शैनन वीवर मॉडल। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम देखते हैं। क्रिटिसिज्म, इसका सबसे क्रिटिसाइज क्यों किया गया इसको, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल है and it is generally applied in various communication theories. The model which attracts both academics of human communications and information theories to lead their further research. ये दोनों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव कब है? जब पर्सन टू पर्सन, मीन्स मास के लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना ये सिंगल ऑडियंस के लिए, सिंगल पर्सन के लिए, सॉरी, ऑडियंस के लिए नहीं। द मॉडल बेस्ड ऑन सेंडर एंड रिसीवर, हम इसे क्लासीफाई किस में कर रहे हैं? लीनियर मॉडल में। लीनियर मॉडल में क्या था कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है और जिसे मैसेज हम कन्वे करें, बट एक्चुअली इसमें तो फीडबैक भी है। सो इट इज़ नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज़ बिहेव लाइक दैट, इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ। अगर आप इसको वन वे बोलोगे तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी नहीं रहेगी। जब फीडबैक आ गया तो ये वन वे नहीं है, नो वे। अब नॉइज़ को हम बैरियर भी बोलते हैं, राइट? नॉइज़ को आप बैरियर भी बोलते हो। बैरियर, इससे क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इट इम्पीड्स फ्री मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को ये स्लो डाउन कर देता है। ये ऐसी कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है कि उसकी प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है। किसकी? मैसेज की। एनीथिंग सर्विंग टू मेंटेन सेपरेशन बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग विजन और एक्सेस। जो आपने विजन देखा था, जिस तरीके से आपने सोचा था कि मेरा मैसेज रिसीवर को ऐसे मिलेगा, वैसे नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बैरियर इज़। ये डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे, ये सारे बैरियर्स हैं डिकोडिंग बैरियर्स। ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ हेडिंग। डिकोडिंग बैरियर्स, डिकोडर कौन होता है? हु इज़ द डिकोडर? डिकोडर इज़ द रिसीवर, जो रिसीव करता है मैसेज को। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो सकते हैं, what barriers, what obstructions we can. Coding barriers, lack of interest. ऐसा भी हो सकता है कि जो मैसेज पढ़ रहा है उसे इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, वो जल्दी जल्दी में मैसेज सुन रहा है एंड सो ही इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन। इस केसेस में भी आपका जो मैसेज है वो उस तरीके से नहीं पहुंचेगा। देन लैक ऑफ नॉलेज। नाउ लैक ऑफ नॉलेज इज़, आपने कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें यूज़ की हैं मे बी जो उसके रीच में नहीं है एंड देयरफॉर ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने बहुत ही हैवी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ कर लिए ऑफ विच ही इज़ नॉट एक्वेंटेड, उसे पता ही नहीं है। देन ऑल्सो देर वुड बी एन ऑब्स्ट्रक्शन। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, मे बी देर इज़ सम डिस्ट्रैक्शन इन हिज पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, जिसकी वजह से वो मैसेज सुन तो रहे, लाइक आई सेड कि जिसमें लिसनिंग में और हियरिंग में बहुत डिफरेंस होता है। वो सिर्फ लिसन कर रहे हैं या फिर हियर कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन आपने इतनी ज़्यादा डाल दी है उस चीज़ में कि इवन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे आर नॉट लुक्ड एट। सी इफ़ सपोज एक एग्जांपल समझो आप, छोटा सा कोई एक प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, 20 to 25, रादर देन डिस्कसिंग ऑल दी 25 आप उसमें से सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंस बताओ विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर, आपका प्रोडक्ट सेलेबल हो जाएगा, सेल करेगा। सिमिलरली कोई इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा टेक्स्ट हैवी मत बनाओ,
सिंपल रखो, प्रिसाइज रखो, बट इट शुड बी क्लियर. क्लैरिटी इज मस्ट. Clarity must be there. You should not compromise on the grounds of clarity. Then conflicting messages. Now conflicting messages कुछ ऐसे messages जो आपके thought process को conflict कर रहे हैं. For example कि आप slang language use कर रहे हो, slang language which is not slang language use कर रहे हो, या फिर सपोज करो कि आपका कोई सीनियर है वो आपको इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहा है. नाउ यू आर लिसनिंग टू हिम, बट देन फीडबैक का कोई प्रोविज़न ही नहीं है. आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप उसे पूछ भी नहीं सकते हो कि वेदर हाउ दिस थिंग शुड बी. सो वहाँ पे ये कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आ जाते हैं. आपको जितना समझ आया आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना काम किया. नो प्रोविज़न फॉर फीडबैक, एज आई सेड कि उसने आपको स्कोप ही नहीं दिया कि आप अपना थॉट प्रोसेस भी उनको बता सको. इनएडिक्वेट फीडबैक. इनएडिक्वेट फीडबैक इज़ आप अपना जो फीडबैक है वो देने में या तो टाइम लगा रहे हो, डिलेड है, या फिर जजमेंटल है. जजमेंटल क्या होता है? बायस्ड. आप सिर्फ उस मैसेज को इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि वो आपको जो द सेंडर ऑफ द मैसेज यू डू नॉट लाइक हिम, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप मैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो. सो दीज आर द बैरियर्स ऑफ डिकोडिंग बैरियर्स. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द एनकोडिंग बैरियर्स. इसमें और भी पॉइंट्स हैं. ट्रांसमिटिंग बैरियर इज़ कि आपने जिस तरीके से मैसेज को भेजा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडिक्वेट. नेक्स्ट वी हैव फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस इज़ आपने जो मीडियम अगेन चूज़ किया है. फॉर एग्जांपल जैसे आप फ़ोन से कर रहे हो, बट फ़ोन में आप अपने इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को कन्वे कर रहे हो, लेकिन फ़ोन लाइन डिस्टर्ब है, इस वजह से आपके जो मैसेज है वो उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा. दैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन. देन वी हैव चैनल बैरियर्स इज़ कि जो आपने चैनल चूज़ किया है इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है. आपका मैसेज उस चैनल के लिए कंपैटिबल नहीं है. लाइक वी हैव ऑनलाइन क्लासेस. फ्यू स्टूडेंट्स दे आर कंपैटिबल और कुछ को नहीं समझ में आता है. सो दैट इज़ द बैरियर ऑफ द चैनल. आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक अच्छा चैनल नहीं यूज़ कर रहे हो. देन वी हैव लॉन्ग कम्युनिकेशन चेन. मीन्स बहुत सारे रिसीवर्स हैं. आप तक जब तक मैसेज पहुंचा बहुत कुछ उसमें फ़िल्टर हो चुका था. सी वी यूज़ टू प्ले अ गेम टेलीफोन. आपने कोई एक वर्ड बोला, फिर उसने दूसरे के कान में बोला, बट लास्ट तक जब वो मैसेज पहुंचता था वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता था. सो डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज. जब तक आप तक मैसेज पहुंचा उसकी जो ग्लोरी थी वो ऑलरेडी लूज़ हो चुकी थी. आपको समझ ही नहीं आया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट, सो दिस इज़ ऑल. We are through with this interpersonal skill first video. In the next video we'll be discussing the different models of communication. Thank you and have a nice day.